निगम में खड़े हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से युवा जिस प्रकार की बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ते जा रही है, यहाँ पर निजीकरण को जिस तरह का बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ठेके पद्धति में जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको किस प्रकार का रेट मिल रहा है। यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो गए इनको तनख्वाह नहीं मिली है। जिस तरह से कोरोना काल के अंदर एक कोरोना योद्धा बनकर भी पूरे शहर की सफाई की है, लेकिन यहाँ पर तनख्वाह के लिए जिस प्रकार से आज ये जिस प्रकार के युवा बैठे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नगर निगम में यहाँ पर कमिश्नर महोदय तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये कई दिनों से आंदोलन की चेतावनी दे चुके, लेकिन इनकी आंदोलन अभी चालू हो चुका है। क्या इनको तनख्वाह मिलती है ये तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ठेके पद्धति में भी यहाँ पर इनको लूटा जा रहा है। जिस प्रकार के रेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, रेट भी इनको कम दिए जा रहे हैं। 6400 रुपये। और कलेक्टरेट क्या पेमेंट है? 11,550। तो इस विषय में आपने किससे बात करी? कलेक्टर साहब से। तो क्या बोले? सर ने आश्वासन दिया कि कमिश्नर साहब से बात करेंगे। तो कमिश्नर साहब से आप मिले? जी। तो क्या बोले उन्होंने? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि 1-2 महीने में आपका हो जाएगा निराकरण। ठीक है, आपका नाम? नीलेश सारवट। बताएं क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे ये है कि हमें ना पेमेंट समय पे नहीं दी जाती है और हमें बार बार यही कदम उठाना पड़ता है और ठेकेदार से और बड़े अधिकारियों से मिलना पड़ता है। 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, पेमेंट नहीं मिलती है। क्या तनख्वाह मिल रही है आपको? हमको 6400 तनख्वाह मिलती है। क्या काम करते हैं आप? हम काचड़ा वाहन गाड़ी चलाते हैं। अभी क्या कितने दिनों की तनख्वाह बाकी है आप लोगों की? अभी हमारी 2 महीने की तनख्वाह बाकी आपने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया? दिया। क्या आश्वासन दिया उन लोगों को? उन्होंने कमिश्नर साहब से बात करने का कहा था और उनसे बात की है। तो आज आपने यहाँ पर सूचना दी किसी प्रकार के आंदोलन की? अभी तो कोई आया नहीं है, अभी साहब आएंगे जब बात करेंगे। क्या दिक्कत हो रही है आपको? जिस प्रकार से यहाँ पर तनख्वाह नहीं मिल रही, घर परिवार चलाने में क्या दिक्कत हो रही है? सभी परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पर सभी को तकलीफ हो रही है। सब एक दूसरे के रिश्तेदारों से पैसा लेकर के घर चलाया जा रहा है। सबको बहुत दिक्कतें हो रही है। हम ठेकेदार को बोला है हमने कि हमको 2 महीने का वेतन दिया जाए ताकि हम थोड़ा रूटीन में आ सके, लेकिन वो बोल रहे हैं, हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हमें 1 महीने की पेमेंट दी जाएगी और 3 महीने हो चुके हैं, मतलब रूटीन चल रहा है, लेकिन हमें कोई पेमेंट नहीं मिली है। ये ठेका पद्धति के अलावा भी आप चाहेंगे कि परमानेंट नौकरी आप लोगों को मिल पाए? हम चाहते हैं कि ठेका पद्धति बंद हुआ जाए। ठेका नहीं चाहिए हमको, निगम द्वारा पेमेंट दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश हुकुमचंद जंगाले। क्या लगता है आप कोरोना काल में जिस प्रकार की यहाँ पर सफाई करते थे, अभी सफाई के अंदर जिस प्रकार के कोरोना योद्धा आप लोग हैं, लेकिन तनख्वाह नहीं मिलने से घर में क्या परिस्थिति बिगड़ी है? बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है परिस्थिति हमारे घर में। पहली बात तो देखा जाए तो कोई हमारे से कोई आके ढंग से बात भी नहीं करता है। आश्वासन हर कोई देके चले जाता है, लेकिन कम से कम ये दिलासा हम कहीं भी क्या बोलते हैं, कुछ मांगने भी आते हैं, किसी से मांगने जाते हैं तो हमारे को एक ही जवाब मिलता है कि भैया हमारे पास है नहीं, या फिर हमारा फ़ोन नहीं उठाया जाता है। यानी पेमेंट अगर जैसे 2 महीने हो गए और हमने ठेकेदार को फ़ोन लगाया और बोलते हैं कि तो उनके वहाँ से जवाब यही मिलता है कि हमको स्वीकृति नहीं है। हाँ, बस एक ही जवाब मिलता है कि स्वीकृति नहीं है। क्या क्या आपको किस प्रकार की परेशानी आ रही है? आप घर में किस प्रकार की राशन वगैरह की कोई दिक्कत होती होगी? आपको तनख्वाह नहीं मिलती है तो? बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है और काफ़ी मतलब ड्राइवर परेशान है, इसीलिए आंदोलन के लिए उतर पड़े। नहीं तो काफ़ी समय से मतलब आज तक 2 साल में ठेका हुआ हमारे मुआवजे जी का, हमको समय पे पेमेंट एक भी दिन नहीं मिली है। 2-3 महीने होते, 1 महीने की पेमेंट देते हैं, उसके बाद हमें बोलते हैं कि बाद में पेमेंट दिया जाएगा। की तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? 6,400 रुपये पर मंथ मिलती है? हाँ, पर महीने। उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलते। उसमें घर खर्चा होता ही नहीं है और नहीं पूरा हो पाता है। घर का पूरा होता ही नहीं है। 6,400 में आज तक कहीं किसी का हुआ है पूरा? आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ है। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं ठेका पद्धति बंद हो जाए, हमें निगम से पेमेंट मिले और कलेक्टर से हमें आज तक पेमेंट नहीं मिली है। हम ये चाहते हैं। यहाँ पर जिस तरह से कलेक्टर रेट पर भी इनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, जिस प्रकार से ठेका पद्धति में जिस प्रकार से लूटा जा रहा है युवा और मजदूर को, लेकिन यहाँ पर आज पूरी तरह से जिस प्रकार से जो गाड़ियाँ चलती थी वो आज जो यहाँ के पहिए रुक चुके हैं कि इनके घर का राशन खत्म हो चुका है। जिस प्रकार से 2 से 3 महीनों की तनख्वाह बाकी है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि राजनीतिक लोग भी कहीं ना कहीं ठेके पद्धति से जुड़े हुए हैं। एक तरह से एक मोहरा बनाकर एक व्यक्ति को खड़ा किया, लेकिन यहाँ पर हम जानकारी देना चाहेंगे कि यहाँ पर बड़े राजनीतिक परिवार के द्वारा ये ठेके लिए गए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि सफाई कर्मचारी और ऐसे युवाओं के साथ में कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है।